हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप हमारे पीछे थंबनेल में देख रहे हैं कि क्या हो आर ओ यारो की रणनीति। एक वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, शायद 2 से 3 दिन पहले ही, प्रारंभ से यानी शुरुआत से यूपीपीसीएस की तैयारी कैसे करें उसके बारे में बताया था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, जो अपनी तैयारी की शुरुआत अभी कर रहे हैं, अभी चलना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था कि कैसे आपको काम करना है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद अब आर ओ यारो के लिए कमर कस चुके हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका लक्ष्य ही केवल समीक्षा अधिकारी है। एट एनी हाउ, किसी भी कंडीशन में उसे आपको निकालना है। उसके लिए क्या हो बची हुए समय में रणनीति, क्योंकि समय इतना नहीं है कि हम शुरुआत से अब तैयारी करने जाएंगे। बेसिक से हम 1 साल का कोर्स करेंगे। शुरुआत है अंतिम 3 से 4 महीने में बेहतर तरीके से रिवीजन करना, क्रैश कोर्स के माध्यम से तैयारी करना, एमसीक्यूज़ के माध्यम से तैयारी करना, रिवीजन करना। कोचिंग पूरी हो गई तो अपने नोट्स को रिवीजन करना। लेकिन सवाल उठता है कि पढ़ना तो है, पढ़ तो सब रहे हैं, हमारा प्रतिद्वंदी भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लगातार इस बात का डर बना हुआ है कि जिस रणनीति से हम पढ़ रहे हैं क्या वो रणनीति सही है या नहीं। और बहुत सारे विद्यार्थियों में तो यही ऊहापोह है कि आखिर रणनीति होनी क्या चाहिए, किस रणनीति से हम बचे हुए समय में काम करें। लगातार पेपर का पैटर्न बदल रहा है। यूपीपीसीएस में आयोग ने अपने अलग ही तेवर दिखा दिया है और आयोग ही आर ओ यारो का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आने वाले समय में जो 90 दिन 100 दिन बाद, जब भी 4 महीने बाद 3 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम होना है, अब हमें डेट का इंतज़ार नहीं करना, हमें तो अपनी तैयारी में लग जाना है। डेट तो देर सवेर आ ही जाएगी और संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि मेंस का एग्ज़ाम पहले होगा, यूपीपीसीएस 2024 का, आर ओ यारो का एग्ज़ाम बाद में होगा। और मेंस का एग्ज़ाम जो होने की संभावना है वो शायद मार्च लास्ट तक होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ऐसा कोई आयोग की सूचना नहीं है, ऐसी कोई आयोग की अपडेट भी नहीं है। जो कयास लगा सकते हैं उस कयास के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं कि मार्च में आपका या अप्रैल फर्स्ट में आपका मेंस होना चाहिए, अप्रैल लास्ट में या मे बी पॉसिबल मई तक। और हमें लगता है कि जितना समय आपको मिल जा रहा है अभी और आर ओ के लिए, जिन बच्चों का यूपीपीसीएस में थोड़ा सा पेपर खराब हुआ या जो बच्चे अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं, और अच्छे से मथने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है अभी 3 से 4 महीने। और इससे अधिक मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे। आपके पास 3 से 4 महीने पर्याप्त हैं। अब इस 3 से 4 महीने में क्या काम किया जाए ताकि हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें, अपने कमियों पर मरहम लगा सकें, अपनी कमजोरी को हम मजबूत पक्ष बना सकें, और जो चीज़ें हमारी तैयार हैं वो तैयार बनी रहें, और नए डिमांड के मुताबिक हम अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। इसके लिए बचे हुए 3 से 4 महीने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, उसी पर 15 मिनट की मैं संक्षिप्त बातचीत आपसे करूँगा। चलिए आइए देखते हैं कि अब बचे हुए समय में 3 से 4 माह में क्या हो हमारी रणनीति। आपने देखा है कि इस बार आर ओ यारो में एक बदलाव हुआ फ्रेंड्स। आपने देखा है कि इस बार आर ओ की एग्ज़ाम में एक बदलाव हुआ। बदलाव क्या हुआ? अब पेपर आपका 2 शिफ्ट में नहीं, 1 शिफ्ट में होगा। 1 शिफ्ट में पेपर होने का मतलब है जो पहले आप जीएस के पेपर अलग देते थे और हिंदी का पेपर अलग देते थे, अब ये जीएस हिंदी अलग अलग नहीं बल्कि साथ साथ होगा। विद्यार्थी बहुत सारे लोग इस पे प्रश्न कर रहे हैं, ये साथ साथ पेपर होना हमारे लिए उचित है या अनुचित है? देखिए, यहाँ अनुचित और अनुचित का कोई प्रश्न नहीं होता है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि जब भी कोई नई पद्धति या नया परिवर्तन होता है उसके अपने लाभ भी होते हैं, उसके अपने चैलेंजेस भी होते हैं। तो निसंदेह रूप से उसी प्रकार से जो नया बदलाव अभी समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में हुआ उसके भी अपने कुछ लाभ हैं, कुछ चैलेंज आ सकते हैं, लेकिन चैलेंज को समाधान हो सकता है और लाभ तो आपका लाभ है ही। लाभ ये है कि पहले जीएस के लिए अलग समय मिलता था, हिंदी के लिए अलग समय मिलता था। हिंदी आप बहुत आसानी से उतने समय में कर लेते थे, आपका समय बचता था, लेकिन जो बचा हुआ समय है अब इसको लौट कर आप जीएस में उसको यूटिलाइज पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन अब कर सकेंगे, क्योंकि जो कंबाइंड समय आपको दोनों पेपर के लिए दिया जाएगा, हिंदी यदि आपने कम समय में कर ली तो बचा हुआ समय आप जीएस में प्रयोग कर सकते हैं। और पेपर आपने देखा कि अभी 2024 का जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर इतना लेंदी था कि बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न छूट गए।
बहुत सारे विद्यार्थी पूरे 150 प्रश्न पढ़ नहीं पाए, बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न करके टिक लगा के गोला नहीं भर पाए, यानी पेपर धीरे धीरे आयोग लेंथी करता जा रहा है। तो ये कारनामा आपके भी एग्ज़ाम में हो सकता है, RO के भी एग्ज़ाम में हो सकता है। इसका मतलब ये समय का फ़ायदा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चैलेंज ये आता है, ये औपचारिक चैलेंज है कि सर पहले हमें समय मिलता था तो हमें एक बार अंतिम समय में तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एक शब्द, विशेषण, विशेष रिवीजन कर लेते थे। ये तो केवल औपचारिक बातें हैं, जो साल भर में नहीं हुआ तो अब 3 घंटे में क्या ही होगा। दूसरी बात यह है कि सर हमें जब फुल कंसंट्रेशन के साथ हम एक बार 2 घंटे में GS का एग्ज़ाम दे देते थे, फिर 1 घंटे में हमें समय मिलता था, हम हिंदी का दे देते थे, अलग अलग समय में हमारा कंसंट्रेशन बना रहता था। लेकिन अब हमें एक साथ 3 घंटे कंसंट्रेशन बनाना होगा, 140 + 60 हमें 200 प्रश्न एक साथ करने होंगे। तो इससे थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, जटिलता आएगी, लेकिन ये मुश्किल बात नहीं, ये अभ्यास से आ जाएगा। इसलिए मैं कह भी रहा हूँ आप लोगों से, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज़ वही ज्वाइन करें जहाँ पर दोनों पेपर एक साथ कराए जा रहे हों, ताकि आप अपना मूल्यांकन कर लें कि लगातार 3 घंटे बैठने की क्षमता आ रही है कि नहीं आ रही है। लगातार 200 प्रश्नों को करने तक हमारा कंसंट्रेशन भली भांति बना रहता है या नहीं, ये अभ्यास के साथ आ जाएगा। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि रणनीति क्या हो सर, पढ़ें कैसे। बस अब हम पढ़ें कैसे, हमारी रणनीति क्या हो। और ये रणनीति जो हम बना रहे हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेटजी जो हम बना रहे हैं, जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं, ये स्ट्रेटजी उन बच्चों के लिए नहीं जो अब से समीक्षा अधिकारी के लिए लगना शुरू कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी उन विद्यार्थियों के लिए भी नहीं है जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं अभी। ये स्ट्रेटजी उन विद्यार्थियों के लिए है जो पिछले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल या 3 साल से लगातार समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए लगे हैं, या लगातार उनका प्रीलिम्स होता है लेकिन फाइनल सिलेक्शन का भी हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं। ये स्ट्रेटजी उन विद्यार्थियों के लिए है। उन विद्यार्थियों को कैसे आने वाले 3 महीने में काम करना है, 4 महीने में काम करना है, ताकि उनका जो अपना जो तैयारी है वो बनी भी रहे और उसका रिवीजन भी हो सके, नया सीख सकें, पुराना जो भूला है वो छूटने न पाए, उसको भूलने न दे, पुराना जो मैंने पढ़ा है उसको याद रखें। और साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों ने सेल्फ स्टडी किया है, अब तक उनको कोर्स करने का, टीचर से पढ़ने का अवसर नहीं मिला, तो 3 से 4 महीने आप मार्गदर्शन के अंतर्गत रहकर अपनी चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम बिगिनर के लिए अब समय नहीं है। मैं इसलिए आपको कोई बात नहीं बताऊंगा कि हाँ ऐसा आप कर लीजिए 4 महीने में भी सिलेक्शन हो ना। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो ये 4 महीने में अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन खुद से कुछ काम किया है तो काम किया जा सकता है। जिन्होंने काम किया है उन्हें अब क्या काम करना है उसी के बारे में मैं आप सब विद्यार्थियों को बताऊंगा। देखिए, 2 पर काम करना है। एक पर आपको तो GS पे काम करना है, एक तरफ आपका GS है और एक तरफ आपका हिंदी है, हमें ऐसा लगता है हिंदी को लेकर के लगभग विद्यार्थी सहज रहते हैं, उनको बहुत दिक्कत महसूस नहीं होती है। जो गंभीर विद्यार्थी हैं वो 60 में 50, 55, 56 तक आराम से अपना स्कोर लेके चले जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए जितना आपने अपना पढ़ा है, जिस पढ़ाई के तहत अब तक आप 55, 56 तक पहुंचते रहे, उसे आप लगातार रिवीजन करिए, उसको पढ़िए। लेकिन ध्यान रखिए, तेवर GS में बदल सकता है तो तेवर हिंदी में भी बदल सकता है। और अगर हिंदी ने तेवर बदल दिया ना, आदित्य प्रकाशन से ही काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, घटना चक्र से ही काम नहीं चलेगा। हम लोगों ने वैसे पिछले कई वर्षों से आदित्य प्रकाशन और घटना चक्र के भरोसे 50 क्रॉस कर दिया है, 55 तक पहुंच गए हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी पिछले कई वर्षों से UPPCS में भी उसी घटना चक्र के भरोसे प्रारंभिक परीक्षा क्रैक भी कर रहे थे, लेकिन 24 में सारा खेल खत्म हो गया। जिसका मतलब है कि ये तेवर कभी भी समीक्षा अधिकारी में बदल सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखिए आप नई चैलेंज के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो आप 55, 56 जिस कंटेंट के सहारे जा रहे थे उस कंटेंट पढ़िए, उसको मेंटेन करिए, उसका रिवीजन करिए, उसका बारंबार दोहराव करिए।
लेकिन उसके अतिरिक्त रेफरेंस बुक के साथ साथ कोई एक रेफरेंस बुक, क्योंकि हिंदी मेरा विषय नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं, हरदेव बहारी से लेकर जय नारायण पांडे तक जो भी हिंदी की पुस्तक आपको बेस्ट लगती हो, जहां से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होता हो, या जिस शिक्षक से आपने पढ़ा है, विवेक सर से आपने पढ़ा है, किसी अन्य शिक्षक से पढ़ा है, उनकी क्लासेस के माध्यम से आप कुछ इसके इतर सीखने का प्रयास करिए। आपको जितने तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, अनेकार्थी एक शब्द, वर्तनी की दोष, विशेषण, विशेष, जो कुछ भी आपने जितना तैयार किया है, ये तो आपकी पूंजी है जो आपको पहले से तैयार, उसको मेंटेन रखना ही तो आपका कर्तव्य ही है, इसको तो मेंटेन रखना ही है। आप कम से कम 15 से 20% नया सीखिए, अपने डिक्शनरी में कम से कम 15-20% और जोड़िए इन 3 से 4 महीने में इसके इतर। और जिस सेगमेंट में आपको लगता हो सर हो तो जाता है, जितना रटा उतना फंस जाता है, इसलिए हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सवाल आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं तैयार है, तो पुस्तक के माध्यम से उसका कॉन्सेप्ट तैयार करिए, ताकि कोई नए सवाल भी बने कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो कॉन्सेप्ट के आधार पर आपकी कोई फॉल्ट ना हो, रटने वाला काम तो आप कर ही रहे हैं। तो ये काम आप करेंगे तो बाय द वे पेपर बहुत टफ हुआ तब भी, ताकि आप 55-56 पर बने रहें, और पेपर सरल आ जाए तो 55-56 नहीं, इसको 58-59 तक भी ले जाइए। टॉपर बच्चे इसको यहाँ तक हिंदी लेकर चले जाते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि आपको इसे मेंटेन रखना है। 55 के नीचे यहाँ गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये आपको स्कोर बढ़ाने में मदद करता है हिंदी। जितना बेहतर यहाँ स्कोर चढ़ाए रहेंगे उतना बेहतर आपका प्रीलिम्स का स्कोर अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात रही जीएस की, जीएस में लेकर के किस सेगमेंट को हम फोकस करें और कैसे करें। जीएस को लेकर देखिए, पहले जीएस में तो जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जीएस को लेकर के जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, और कोर सब्जेक्ट में हमेशा मैं 3 विषयों का नाम हमेशा लेता हूं, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट के साथ है, ज्योग्राफी में जो है वो इन्वायरमेंट के साथ में आपको बोलता हूं, क्योंकि ये अभी भी 140 में, जैसे पीसीएस में आपने देखा 86 सवाल आए, 84 सवाल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और पॉलिटी से मिलाकर 80 प्लस सवाल आए 150 में। और समीक्षा अधिकारी में भी आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट मिला करके 70 से 75 सवाल तो आपको मिलने ही हैं, 70 से 75 सवाल आपको मिलने हैं। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं, इस पर खूब काम करिए। काम केवल घटना चक्र के भरोसे मत करिए, काम केवल आप लूसेंट के भरोसे मत करिए, उसका यूज करना है, निसंदेह रूप से करना है। आपको इन 4 महीने में पूरी घटना चक्र बांच देना है, ध्यान रखिएगा। भले मैंने कहा कि पीसीएस में घटना चक्र के भरोसे हुआ कुछ नहीं, लेकिन घटना चक्र को आप जितना अधिक लगाएंगे उतना अधिक आपको सब्जेक्ट पर कमांड अपने आप बनती जाएगी। सवाल उसी के आधार पर बनते, हूबहू नहीं बनेगा, आयोग इतनी बेइज्जती नहीं कराएगा अपनी, हूबहू नहीं बनेगा, लेकिन सवाल उसके आधार पर बनेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट के लिए आप क्लास नोट्स पढ़िए। वर्तमान में क्या पढ़िए? क्लास नोट्स पढ़िए। क्लास नोट्स के अलावा क्या इस समय हमें कंप्लीट टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय है सर? नहीं है। क्या करें? कंप्लीट टेक्स्ट बुक ना पढ़े? पढ़िए। अरे अजीब सी बात है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि कंप्लीट टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय भी नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि कंप्लीट टेक्स्ट बुक पढ़िए। ये कैसा विरोधाभास आपकी बातों में है? विरोधाभास नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप टीचर का नोट्स या जो भी क्लास नोट्स या आपका पर्सनल शॉर्ट नोट्स है उसको पढ़िए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्लास नोट्स पढ़ते समय आपको यह बखूबी एहसास हो जाएगा कि किस टॉपिक का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किस टॉपिक की स्टोरी हमें क्लियर नहीं है। और मेरा मानना है कि समीक्षा को समीक्षा जैसा मत मानिएगा। समीक्षा भी पीसीएस है और पीसीएस अपने आप में यूपीएससी है। बात को मेरी समझ पा रहे हैं ना? समीक्षा भी पीसीएस है और पीसीएस अपने आप में यूपीएससी है, जैसा कि अभी दिखाया गया तेवर। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने पूरे पाठ्यक्रम के हर सेगमेंट को डूबकर हमने इसको कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ा तो हम धर लिए जाएंगे, हम स्टेटमेंट वाले सवालों पर फंस जाएंगे। इसलिए अपना मूल्यांकन करने के लिए आप घटना चक्र को सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सेगमेंट के क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं। साथ ही साथ क्लास नोट्स जब आप पढ़ेंगे तब भी आपको लगेगा ये टॉपिक हमारा कमजोर है, तो उसके बाद उसे एक रेफरेंस बुक का उस टॉपिक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। टीचर के वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं,
गूगल का सहारा ले सकते हैं, उस टॉपिक को अपने मजबूत करिए। फिर पढ़ने के बाद भी जब आप तीनों सभी सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद ये शर्त आता है कि उसके बाद हम कहाँ से किन सब्जेक्ट पर ध्यान दें। उसके बाद आप साइंस पर ध्यान दीजिए, साइंस के साथ साथ इकोनॉमी पर ध्यान दीजिए। फिर इसको एक साथ रखिए, इकोनॉमी के साथ साथ यूपी स्पेशल। यूपी पीसीएस में एक सवाल नहीं आया है, लेकिन समीक्षा में संभावना बनी रहेगी। इसी के साथ पढ़ना, निराश नहीं होना है कि पीसीएस में नहीं आया, इसको हम इग्नोर मार दें, इग्नोर नहीं मानना है। इसके साथ साथ जनगणना पर काम करिए, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, कृषि पर काम करिए, इसके साथ साथ विविध पर काम करिए, विविध पर काम करिए। ठीक, इसके अलावा 2-4 सवाल आपको क्या, और कभी कभी 10-12 सवाल रीजनिंग और कंप्यूटर, कम से कम इसकी बेसिक चीजों को तो आप देखते रहिए। रीजनिंग में आप देखिए, चेक करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर कैलेंडर से ज़्यादा सवाल आए, ब्लड रिलेशन से ज़्यादा सवाल आए, कोडिंग डिकोडिंग से आए, सीरीज से आए, पजल से आए, सवाल कहाँ से आ रहे हैं और जहाँ से सवाल आ रहे हैं क्या वो हमारा सेगमेंट क्लियर है कि नहीं। अभी पर्याप्त समय है 3 से 4 महीने, उस कमी को दूर कर लीजिए। क्योंकि 4-4 सवाल, 5 सवाल आए और आपने उसमें 2 सही किया, 3 गलत कर दिया, जबकि ये नंबर लूटने वाले रहते हैं। कैलेंडर क्लियर है, 10 आपका ब्लड रिलेशन क्लियर है, कोडिंग डिकोडिंग क्लियर है, सीरीज क्लियर, तो हो जाएगा सवाल। नहीं क्लियर है तो फंस जाएंगे आप। क्लॉक वाले सवाल आपसे होते हैं कि नहीं होते हैं, डाइस वाले सवाल आपसे होते हैं कि नहीं होते हैं। और ये भी मूल्यांकन करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है, किस सेगमेंट से पूछा कितना जा रहा है, इसको आप जरूर देखते रहिए। कंप्यूटर को भी छोड़िए मत, कम से कम प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर सब सॉल्व करिए। कोई भी एक पतली पुस्तक लेकर के आप कंप्यूटर को अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, अच्छे से अध्ययन कर लीजिए एक बार, ताकि वहां से भी 2-3 जो सवाल है उसको आप जाने मत दीजिए। तो पहला ग्रुप मैंने किसका बनाया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट का। दूसरा ग्रुप मैंने किसका बनाया, साइंस, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, जनगणना और कृषि का। तीसरा ग्रुप मैंने किससे बनाया, रीजनिंग और कंप्यूटर का। इन 3 ग्रुप को अलग अलग गुच्छे में पढ़िए आप, और उसके बाद जब तीनों पे लगे 1 महीने और काम कर लीजिए आप, 1 महीने 1.5 महीने काम कर लीजिए। और जिनको लगे नहीं सर काम हो गया, बस केवल बाँचना है और अच्छे से रिवीजन करना है, तो आप अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ये एक बात मेरी मानिए, इसको गंभीरता से लीजिए प्लीज। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए आप, समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज। अब बचे हुए समय में प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक संडे को टेस्ट नहीं होगा तब तक सबको लगता ठीक ही हो रहा, तो पेपर में जाने के बाद पता चलता कैसे होगा ना। और हर टेस्ट सीरीज को अपना एक पेपर मानिए। आज समीक्षा अधिकारी का हम पहला पेपर देने जा रहे हैं, गड़बड़ हो गया, दूसरा एक मौका और मिला, उसको देने जा रहे हैं, कम सही हुआ, एक मौका और मिला है। ये मैं पेपर क्यों बोल रहा हूं टेस्ट सीरीज को, इसलिए बोल रहा हूं कि उस टेस्ट सीरीज के लिए पूरे मनोयोग के साथ आप जाइए, उस टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तैयारी के बाद जाइए, उस टेस्ट सीरीज का अच्छे से अवलोकन करिए, अपनी एक एक कमी को एहसास करिए, स्वीकार करिए और सुधार करिए। ये काम जब आप निरंतर करते रहेंगे तो हर टेस्ट सीरीज के बाद आपको पता चलेगा कि किस में हमें टेक्स्ट बुक पढ़ना है, किसका हमें फैक्ट याद करना है, किस पर हमें कॉन्सेप्ट करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कौन से विषय के सवाल हमारे ज़्यादा गलत हो रहे हैं, कौन से विषय के कौन से सेगमेंट के सवाल ज़्यादा गलत हो रहे हैं। हर टेस्ट सीरीज के बाद उसमें आप क्या करिए, हर टेस्ट सीरीज के बाद उसको आप चेक करिए, उसमें अपनी गलती को पहचानिए, हमसे मिस्टेक्स कहाँ हो रही है और उस पर सुधार करते रहिए। और निसंदेह रूप से जब अभी से आप लगातार टेस्ट सीरीज देते रहेंगे तो हर टेस्ट सीरीज देने के बाद अगर आप ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन करेंगे तो आपको यह पता चलता रहेगा कि हम मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं और आप सुधार कर सकते हैं। तो हर एक बिंदु पर इतनी बारीकी से ध्यान देंगे और इतनी बारीकी से काम करेंगे तब जाकर स्कोर बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारा 11 फरवरी को जैसी तैयारी थी, जैसे कंटेंट था, जैसे समझ थी वैसे आज भी है, तो फिर आप फेल हैं। मिले हुए समय का फायदा क्या हुआ? अगर आपको जनवरी में आज लास्ट दिसंबर को 31 दिसंबर को ऐसा लग रहा है कि हमारी जो स्थिति है एग्जाम में जाने के बाद लगा हाँ वही स्थिति अभी भी है, तो फायदा क्या हुआ 4 महीने समय मिलने का? आप सुधार कीजिए कि जनवरी दिसंबर में मेरी इन्वायरमेंट की बुरी हालत थी, कंप्यूटर तो हमें जड़ से नहीं आता था, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन हमारे गलत ही हो जाते थे, पंचायती राज व्यवस्था तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन अब वहाँ से सवाल गलत ही नहीं होता, वहाँ से सवाल दिख जाता तो हम मुस्कुरा देते नहीं सवाल हो जाएगा। इस रणनीति से आप काम करिए और ध्यान रखिएगा अपना पर्सनल नोट्स जरूर बनाइए। इस 4 महीने के भीतर लगातार अपना पर्सनल नोट्स आप बनाते रहिए, पर्सनल नोट्स आप बनाते रहिए और एक नोट
नोट्स और एक लिस्ट अपनी ऐसी बनाइए जो आपका वीकनेस है। स्ट्रेंथ तो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको क्या करोगे किसी को बता करके। आप अपनी वीकनेस का एक नोट्स बनाइए कि हमारा यहां ये मिस्टेक है, हमारा ये मिस्टेक है, हमारा ये मिस्टेक। ऐसे नहीं अरे ठीक है हो जाएगा, ऐसा नहीं, यही तो हमें बर्बाद कर देता है। अरे हो जाएगा नहीं, जो वीकनेस लगती है उसकी लिस्ट बनाते रहिए और फिर वीकनेस को काटते रहिए। नहीं ये वीकनेस मैंने दूर कर ली, ये वीकनेस मैंने दूर कर ली, ये वीकनेस दूर कर ली। मुझे अनुच्छेद नहीं आता अनुच्छेद, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होता। मुझे संशोधन नहीं आता था, लेकिन मुझे संशोधन में कोई दिक्कत नहीं। मुझे इतिहास की घटनाओं की तिथि नहीं याद थी, लेकिन मैंने ऐसा तिथि याद किया है कि मुझे कोई अगर पूछे 700 ईस्वी से, तो 700 से लेकर मैं भारत आज़ाद करा दूंगा। मुगलों से लेकर अंग्रेजों से लेकर के आधुनिक भारत तक मैं एक एक घटनाक्रम से बता दूंगा, छोटी से लेकर बड़ी तक। ऐसी तिथि मैंने याद की। देखा ना, इतिहास में क्रोनोलॉजी की लाइन लगा दी यूपी पीसीएस ने। और हिस्ट्री में हमेशा वैसे सवाल आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पहले पकड़ो कि सवाल कैसे आता है। कौन से अनावश्यक तथ्य भी नहीं पढ़ना है, लेकिन आवश्यक छोड़ना भी नहीं है। अनावश्यक कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ना है, लेकिन आवश्यक छोड़ना नहीं है। तो कौन से कॉन्सेप्ट जरूरी है, जिस कॉन्सेप्ट से सवाल बनता है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करो। जिस जगह से फैक्ट अधिक पूछे जा रहे हैं वो फैक्ट पर अधिक सवाल करिए। फैक्ट की एक अलग लिस्ट बना लीजिए कि ये फैक्ट मुझे भूलते हैं। कॉन्सेप्ट की एक अलग लिस्ट बना लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हमें परेशान करते हैं, उसको करिए। इन सब के बाद सबसे अंतिम बिंदु पे मैं बात करूंगा, आपका है करंट अफेयर। सबसे अंतिम बिंदु की जो बात है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर में एक काम आपका डीसीए चल ही रहा है, जिसपे मैं रोज सुबह आपके लिए काम कर रहा हूं। इतनी बर्बादी के बाद भी पीसीएस में कम से कम 15-16 सवाल तो इस डीसीए ने आपको दिए हैं, जबकि बर्बादी थी करंट की। सही से रहता तो आते 25-30 हर बार की तरह, जैसे पिछले 5-7 सालों में था, इस बार भी रहता। लेकिन क्या कर सकते हैं, तो इस बार तो आयोग ने मनमानी ही कर दी, तो हम उसमें क्या ही कर सकते हैं। आपने भी मेहनत किया, हमने भी किया, सब पढ़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन सवाल ही नहीं उठाया आयोग ने, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस डीसीओ को पढ़ते रहेंगे, निसंदेह रूप से समान प्रकृति और परंपरा के सवाल जब आएंगे तो आपसे दिक्कत यहां नहीं आने वाली है। इस डीसीए के साथ साथ हम क्या और कर लें सर, क्योंकि मान लीजिए अप्रैल में एग्जाम हुआ तो पूरे 1 साल का करंट अफेयर चाहिए। इसके साथ साथ लगभग 6 पार्ट मैंने करंट अफेयर के कराए, 5 या 6 पार्ट। 6 पार्ट हमने करंट अफेयर के यूपी पीसीएस के लिए कराया है। यूपी पीसीएस के समय जब आपने किया तो आपके पास समय नहीं था, जल्दबाजी में पढ़ा। इसको एक बार और पढ़ डालिए, इसको एक बार और पढ़ डालिए। इससे ये भरोसा होगा कि हमें 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2024, माफी चाहेंगे, 1 जनवरी 2024 से हमें सारा करंट अफेयर तैयार है। सवाल उठता है कि दिसंबर के बाद से हम कैसे कंटिन्यू करें, जनवरी से कैसे कंटिन्यू करें। उसके लिए कुछ नहीं, डीसीए करते रहिए, सब कवर रहेगा। डीसीए करते रहिएगा, सब कवर रहेगा। तो ये डीसीए करते रहिए, ये 6 पार्ट जो करंट को उसको पढ़ते रहिए। और ध्यान रखिएगा, जो आपकी वार्षिक करंट अफेयर अभी आपने पीसीएस के लिए खरीदी थी, खरीदा था, पढ़ा बहुत अच्छा नहीं था, जो भी घट रही हो आपके पास पुस्तक, उसको एक बार अच्छे से पढ़ डालिए। और जो आगामी समय बचा है, एक मंथली मैगजीन कोई भी लेते रहिए, एक ही लीजिएगा। मन कहे तो क्रॉनिकल ले लीजिए, मन कहे घटना चक्र ले लीजिए, मन कहे तो प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। जो आपकी इच्छा करे उसमें से कोई एक मैगजीन आप अब आगामी 3-4 महीने के लिए उसको पढ़ते रहिए। पिछले साल भर के लिए जो एक, चाहे आंख वाली दृष्टि उठा लीजिए, चाहे घटना सार उठा लीजिए, उसमें से कोई एक उठा करके अच्छे से अध्ययन करते रहिए, कर लीजिए और कर लीजिए, ताकि साल भर का तैयार रहे। बाकी ये 6 मैराथन है, रेगुलर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए डीसीए डेली करंट अफेयर है, इसको करते रहिए, ताकि करंट अफेयर पर आपकी बेहतर पकड़ बनी रहे। करंट अफेयर में कभी भी सवालों की संख्या बढ़ सकती है, फिर अपनी पुरानी परंपरा पर आयोग आ सकता है। तो कम से कम परंपरा पर रहे, तब तो हम सवाल कर पाए। जो परंपरा के बाहर होगा तो सारे विद्यार्थी छोड़ेंगे और आपको भी छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से जब लड़ाई लड़ेंगे तो हिंदी पर भी सामान्य पकड़, जीएस के सभी विषयों पर सामान्य पकड़, जनगणना यूपी स्पेशल पर भी सामान्य पकड़, और फिर करंट अफेयर पर भी आप काम कर लेंगे। लेकिन बस अपने मूल्यांकन के लिए टेस्ट सीरीज देते रहिएगा। आप कितनी भी मेहनत कर डालें, कितना भी तैयार कर लें, अगर सीधा परीक्षा में जाके बैठेंगे तो अपनी गलतियों का एहसास सीधा परीक्षा हॉल में होगा, जो सुधार का मौका आपको नहीं देगी। मैं चाहता हूं कि अपनी गलतियों और अपनी कमियों को आप टेस्ट सीरीज में देखो और उसमें सुधार करो, ताकि जो गलतियां आप टेस्ट सीरीज में करते रहे वो गलतियां आपकी परीक्षा में ना होनी पाए। बाकी मेहनत तो करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी बताना आसान होता है, करना मुश्किल काम होता है। हमें बताना है, इसलिए हमने आसानी से शायद बताया।
आपको करना है इसलिए मुश्किल होगी आपको, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। मेहनत करिए, निस्संदेह रूप से यदि मेहनत करेंगे तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी शुभकामनाएं और दुआएं आपके साथ हैं। दम लगा के काम करिए, खुद पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, जीत मिलेगी। 9 वर्ष पे निसंदेह रूप से नए परिणाम आएंगे और आपको सफलता अर्जित होगी। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी अब इसके लिए आप उत्कर्ष के बहुत सारे आपके बैचेस हैं, अभी लगातार उत्कर्ष पे क्या चल रहा है, उत्कर्ष का न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। और न्यू ईयर ऑफर में जहां एक तरफ आपका यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच है, जहां से घर बैठे आप शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपका अर्जुन 4.0 है, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो के माध्यम से आप ऑनलाइन के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो फीस स्टैंडर्ड में केवल 5,000 है और प्राइम में 12,500 है। इसके अलावा जो बच्चे, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो जनरल स्टडी और फाउंडेशन बैच भी इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हुआ, जिसकी ऑनलाइन फीस 10,000 है। और इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, पीसीएस 2024 के लिए एक आंसर राइटिंग बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम स्टार्ट किया गया है, जिसकी फीस ऑनलाइन केवल 5500 रुपये है और यह 6 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा एक आपका यूपीपीसीएस का मेंस का बैच है, जहां थ्योरी के साथ आंसर राइटिंग कराई जाएगी। ये ऑनलाइन आपका 3200 रुपये है ऑफर प्राइस में अभी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो भी ऑफर प्राइस आपको है वह केवल 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक है। यह ऑफर केवल 3 जनवरी तक आपको प्राप्त होगा। अभी आरओ के लिए कोई टेस्ट सीरीज अलग से मैं पूछता हूं टीम से, जरूर इसको बताऊंगा अगर कुछ हुआ करंट अफेयर क्लास में। लेकिन यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है, जिसमें टोटल 16 टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, जिसकी प्राइस आपकी 3,000 रुपये है। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यूपीपीएससी आरओ के लिए जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं रिवीजन के माध्यम से, शिक्षक के साथ अब फाउंडेशन में फिर अपना रिवीजन करना चाह रहे हैं, या सेल्फ स्टडी की आप शिक्षक के साथ पढ़ाना चाह रहे हैं, या एक बार पढ़ा दोबारा फिर अच्छे से तैयार करना चाह रहे हैं, तो आरओ के लिए आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, जिसकी आपकी ऑनलाइन फीस 3,000 है, जबकि उसकी ओरिजिनल प्राइस आपकी 13,000 है। लेकिन ऑफर में अभी ये महज 3,000 रुपये का आपको आरओ का बैच प्राप्त होगा। इन सब के अलावा यूपीपीसीएस प्लस यूपीएससी का अगर मेगा फाउंडेशन बैच प्राप्त करते हैं तो आप दोनों की तैयारी एक साथ 9,000 रुपये में कर सकते हैं। और इसी तरीके से यूपीपीसीएस प्लस यूपीएससी केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं मेगा बैच के माध्यम से, तो ऑफर प्राइस इसकी 5,000 रुपये है और 5,000 रुपये में भी इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये सारे नए वर्ष पर आपके लिए उत्कर्ष की तरफ नए बैचेस शुरू किए गए हैं, नई तैयारी के लिए नए क्लासेस लगाए गए हैं, जिसमें अभी आपको 9 वर्ष पर इसका ऑफर में आपको छूट भी मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर आपका सीमित समय तक है, जो 28 दिसंबर से प्रारंभ होकर 3 जनवरी तक होगा। आपकी सुविधा के अनुसार आप या आपके आसपास के कोई भी विद्यार्थी जो भी कोर्स में जिस कोर्स के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑफर का लाभ उठाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी समीक्षा अधिकारी के जो विद्यार्थी हैं, समीक्षा अधिकारी का फाउंडेशन बैच आपका चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग है कि समीक्षा अधिकारी के लिए एक MCQs बैच लाया जाए, जिसमें हम लोग केवल पूरे सिलेबस को MCQs के माध्यम से रिवीजन कर पाएँ शिक्षकों के साथ। इस पर अभी विचार चल रहा है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरह बच्चों की डिमांड है, निस्संदेह रूप से संस्थान इस पर कुछ ना कुछ विचार करेगा। अगर संभावना बनती है तो उसका भी प्रयास किया जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हम पुनः मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो में आपके नए सवालों के साथ, आपकी नई आकांक्षाओं के और नई जो उत्सुकता है अन्य मुद्दों पर हम लोग महसूस करते हैं आपके कमेंट के माध्यम से, और उस पर भी ऐसे वीडियो लेकर हम लोग आते रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और यूट्यूब पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी तरफ से जो मैंने प्रयास किया, क्या इस पद्धति से यदि आप आगे चलेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा या नहीं। थैंक यू।